नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। एक मशहूर कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय मिलने की प्रक्रिया में जितनी देरी होती है वो न्याय ना मिलने के समान है। अजमेर, जो कि राजस्थान में एक लोकप्रिय एक प्रसिद्ध शहर है, अजमेर में वर्ष 1992 में एक ऐसा कांड होता है जिसके बाद देश भर में एक प्रकार से गुस्सा हो जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, आक्रोश बढ़ जाता है और सभी देशवासी हैरान हो जाते हैं। अजमेर का ये रेप कांड आप कह सकते हैं कि गैंग रेप कांड है और ब्लैकमेल कांड इस नाम से ये मशहूर था। और इस पूरे के पूरे कांड में 3 दशकों के बाद अब फैसला आया है जिसके तहत कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी माना है। बताइए, इतने वर्ष बीत गए, कितनों की मौत हो गई, कितनी पीड़िताओं ने अपने जीवन को खत्म कर लिया। उसके बाद फैसला आता है तो 3 दशकों के बाद। अब किसी को याद भी होगा, किसके जहन में वो यादें ताजा होंगी ये आप ही जानते हैं। लेकिन वो जो पीड़ित परिवार थे, जिन्होंने अपनों को खोया, जिनकी बेटियों के साथ इतना बड़ा पाप हुआ, दुष्कर्म हुआ, कुकर्म हुआ, उन पर क्या बीती होगी। बहरहाल मैं आपको इस पूरे फैसले के बारे में बताता हूं। अजमेर का ये पूरा का पूरा कांड है, इसका नाम है अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड, इस नाम से ये जाना जाता है। 32 वर्षों के बाद इसमें फैसला आया है। स्पेशल पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी मान लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 1992 में 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस की जो बच्चियां थी उनके साथ ये सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और इस पूरे मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से अब तक 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। जबकि एक ऐसा आरोपी था जिसने एक कुकर्म किया था, उसने आत्महत्या कर ली और एक आज भी फरार है। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उनके नाम आप जान लीजिए। वो दोषी हैं नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहिल गणी, सैयद जमीन, हुसैन और इकबार भाटी। इन तमाम 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये पूरा का पूरा जो मामला था, दरअसल ये सेक्स स्कैंडल का था और ब्लैकमेल कांड का था, जिसमें ये आरोपियों ने गैंगरेप किया था लड़कियों के साथ और फिर ये भी एक प्रकार से उनकी तस्वीरें जो थी आपत्तिजनक, उसको वायरल भी किया था। इसीलिए इसको ब्लैकमेल कांड कहा जाता है। और ये वर्ष 1992 की बात है। सोचिए, उस वक्त की बात है जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, तब भी ऐसा कांड हुआ था और इनकी जो न्यूड फोटोग्राफ्स थी उनको सर्कुलेट किया था, जिसके बाद पूरे इलाके में तहलका मच गया था। जो इन तमाम आरोपी हैं, इन सभी 6 आरोपियों पर जो चार्जशीट थी वो 23 जून 2001 को पेश हुई थी और 6 आरोपियों का जो ट्रायल था वो कोर्ट में इसी साल जुलाई में सुनवाई पूरी हुई थी। 8 अगस्त को अजमेर के पॉक्सो कोर्ट 2 में फैसला आना था, लेकिन एक आरोपी की तबीयत खराब होने की वजह से कोर्ट में पेश ना होने के कारण 20 तारीख को, यानी कि आज, इसकी फैसले की तारीख दी गई थी और इस पर यह फैसला आ गया है। तो पूरा का पूरा ये अजमेर का मामला था और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बच्चियों के साथ ये घटना हुई थी उनकी उम्र महज 11 बरस से लेकर 20 बरस के बीच थी, यानी छोटी छोटी बच्चियां थी, कम उम्र की बच्चियां थी, कई इसमें नाबालिग थी और 100 से ज्यादा, आप सोचिए कि 100 से अधिक ऐसी लड़कियां थी जिनको धमकी दी गई थी और फिर उनका गैंग रेप किया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस मानसिकता के साथ ये आरोपी थे और उस समय आज से तकरीबन 30 वर्ष पहले इस कुकर्म को अंजाम दिया गया। और इसमें कई ऐसे स्कूल थे जो कि अजमेर के जाने माने लोकप्रिय प्राइवेट स्कूल्स थे और एक अखबार ने इसका खुलासा किया था, तब जाके ये पूरा मामला सामने आया था। फिलहाल इस पूरे मामले में 4 आरोपी ऐसे हैं जो कि सजा काट चुके हैं और जब ये फैसला आ रहा था तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी कोर्ट के बाहर तैनात थी। तो ये पूरा का पूरा मामला था अजमेर का और 32 वर्षों के बाद ये मामला सामने आया है। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाली बच्चियां थी, सैकड़ों की संख्या थी उनकी और उनके साथ इस तरीके की घृणित अपराध को अंजाम दिया गया था। इतना बड़ा पाप उनके साथ हुआ था। अब फिलहाल उनके हक में फैसला आया, लेकिन इतने बरस बीत गए तब आया है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।